जय श्री ओम नमः सदेव्य। जय श्री ओम नमः सदेव्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों प्रक्षालित सकलभूतलमल कलंका मुनिपासे तीर्था सरस्वती हरितांतरता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्ये नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या झकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सबके नाम लिए ये जो मंदिर बनाने का भावना हुई उनकी, दीपचंद जी ने तो जमीन दे दी थी, प्लाट उनका ही था। कांकरिया एक सागर मल जी भी आखिर तक रहे, वो भी बहुत बढ़िया थे। हाँ, वो साथ में थे। याद करना चाहिए जिन लोगों का उपकार है, उनको याद करना चाहिए। ये व्यवहार में है। आगे कहेंगे व्यवहार में भी उपादेय है, ये निश्चय नहीं तो उपादेय है ही। व्यवहार में से जो कहना चाहते हैं वो भी सब बात जरूरी है। निश्चय में को उपादेय माने कि व्यवहार में को माने है? हाँ है उसको उपादेय भी कहेंगे। अगले ही आ रहा है, देखो व्यवहार में ही उपादेय, उसको उपादेय कह रहे हैं। क्योंकि मंदिर आएगा ही नहीं, दर्शन करेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, जिनवाणी तो अनादि का अज्ञान अंधकार गायब रह गया। इसलिए भारी उपकार है। अभी मंदिर बनाने वाले का उपकार माना अपन ने, भावना थी उनकी। तो जो व्यवहार में है उसके पीछे श्रद्धा में रखो आप, लेकिन श्रद्धान होने के पहले या श्रद्धान के बाद भी अशुभ से बचने को और अपने को आगे अपनी परिणति मोक्ष नहीं हो जाए जब तक। व्यवहार में भी उपादेय है, ये नहीं सुना होगा। निश्चय नहीं की बातें ज्यादा होके निश्चयाभासी बन जाता है। व्यवहार में की जो होती है क्रियाएं, उसके अंदर रहस्य छिपा है निश्चय नहीं का, इसलिए उपादेय है। अभी चलेगा वो तो, अभी तो निश्चय नहीं के अनुयायी पुरुषों को ही मोक्ष की प्राप्ति हो गया ना, हो गया। आगे का नहीं है? निश्चय नहीं के अनुगामी पुरुष को ही मोक्ष प्राप्ति होती है। अवतार्थ व्यवहार का है। व्यवहार में तो असत्यार्थ, असत्यार्थ भूत और शुद्ध नए सत्यार्थ भूत कहा गया है। अतः जो मुनिराज है ना, तो मुनिराज जो है, मुनिराज को याद करके कहते हैं। जो मुनि शुद्ध नए के आश्रित है वे ही मुझे मोक्ष पथ को प्राप्त करते हैं। मुनिराज थे ना, मुनिराज तो उनको दिखता है कि जो श्री शुद्ध नए के विशेष आश्रय में रहते हैं
उनको बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त होता है, इस जन्म में होता है और नहीं तो अगले जन्म में होता है। लेकिन मोक्ष चले जाएंगे, शुद्ध न्यासित मनोग्रो प्राप्ति करे निर्वाण की, अखंड पदार्थ को खंड रीति से जानना। अब देखना यहां से, ये बहुत पुरुषार्थ हो गया। ये गुण है, ये गुण है, उसकी ये पर्याय है, ये गुण है, उसकी ये पर्याय है, ये गुण है, उसकी ये पर्याय। तो पदार्थ तो अखंड है, वन पीस, असंख्यात प्रदेश, उसकी एक समय की पर्याय को गुण करो तो जैसा सिद्धालय में है वैसा यहां विराजमान है। ये जानेगा ही नहीं तो उसका आश्रय कैसे करेगा? तो अखंड पदार्थ को, आत्मा अखंड है, वन पीस है, द्रव्यगुण पर्याय भेद होने पर भी एक रूप है, परिपूर्ण है, मुक्त है, आनंद कंद है, शांति का सागर है। ये जीव विराजमान है, ये मूल चीज है। व्यवहार में तो असत्यार्थ और शुद्ध ने सत्यार्थभूत कहा गया है। अतः जो मुनि शुद्ध ने के आश्रित हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। शुद्ध ने आश्रित प्राप्ति करे निर्वाण की। गाथा है ना, गाथा क्या है? बाहर बहुत सारी गाथाएं लिखे ना, उसमें ये भी है। हृदय में लिखा जाना चाहिए ये कि व्यवहार नए होता है उसको गौण करके, क्योंकि उससे दिशाएं मिलती है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना, क्या खाना क्या पीना, सारा सिखाएंगे व्यवहार में। लेकिन उससे बंध ही होता है, अशुभ से बचते हैं लेकिन बंध तो होता है। और शुद्ध निश्चय न्यासित आत्मा कैसा है कि आत्मा अखंड है, एक रूप है, तीनों काल परिपूर्ण है। और गजब तो ये है कि मुक्त ही है, रागादि होने पर भी द्रव्य दृष्टि से आत्मा अनादि अनंत परिपूर्ण निर्भय शुद्ध विराजमान है। इसलिए जो मुनिराज निश्चय का आधार लेते हैं, अवलंबन करते हैं, मुनिराज की मुख्यता से कहा है चौथे गुण स्थान में भी आलम्बन हो जाता है जीव को, तो उनकी परिणति में आत्मा का स्वाद चालू हो जाता है। इसलिए वो व्यवहार होते हुए भी उसको गौण करके निश्चय की मुख्यता करके और आत्मा में लीनता का अभ्यास, स्थिरता का अभ्यास करते हैं चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले। लेकिन वो गृहस्थ में रहते हैं और जो मुनिराज हैं वो जंगलवासी होते हैं। उनका सारे छोड़ छाड़ के अकेले जंगल में शुद्ध ने का विषय शुद्धात्मा अखंड उसके आधार से, उसके आश्रय से अपनी परिणति का जो बैलेंस राग रह गया है उसको भी नष्ट करके मोक्ष पहुंच जाते हैं। बहुत सारे शब्द आए, नए नए शब्द आए। वो जब व्यवहार में की बात आएगी तब करेंगे। अभी तो पहली लाइन में क्या बताया? हाँ, ये तो इसको ध्यान दे करके एक समय भी शुद्ध नहीं का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। खाली व्यवहार होता तो है लेकिन वो तो दिशा निर्देश देता है, चले कौन? व्यवहार ने ऐसे जो कहा है वो अशुभ से बचाता है। और आगे आएगा, अगली गाथा यही है, व्यवहार में जो उपादेय है। अभी तो
मिलावट के नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है। और हर मुनिराज ज्ञानी व्यवहार नए को फॉलो करेंगे। दोनों साथ में जन्म होने पर भी पर्याय में चौथा, पांचवा, छठा गुण स्थान होता है कि नहीं होता है? तो निश्चय नए का आलम्बन तो ले लिया उन्होंने, फिर क्यों होता है? पर अभी पर्याय में बहुत दोष बाकी हैं और परिणति में स्थिरता होना महापुरुषार्थ है। आत्मा ही मानना अनंत पुरुषार्थ है, तो आत्मा में लीनता तो महापुरुषार्थ है जीवन। ऐसा जानते हुए, थोड़ा आश्रय लेते हुए भी चौथे पांचवें गुण स्थान वाले उनको अभी व्यवहार में का आलम्बन की बहुत जरूरत है। मुनिराज भी जरूरत है। जहाँ छठा गुण स्थान आया नहीं कि बड़े मुनिराज की तरफ जाएंगे, आचार्य की भक्ति करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, बहुत सारे होते हैं। अशोक जी, कठिन बात है थोड़ी सी। व्यवहार में हाँ तो शुभ राग है ना ये, हाँ तीव्र, लेकिन है ना, और उसमें अटकना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर से करुणा इतनी आ गई प्रकट के जीव है ये, तो इसलिए जीव को समझाने के लिए और अपने को भी विशेष समझाने के लिए उनकी परिणति में होता है। इसलिए छठा गुण स्थान है। नहीं हो मुनिराज के तो सातवां गुण स्थान है। तीन तो भाव है जीव के, शुभ, अशुभ, शुद्ध। शुद्ध भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अशुद्ध भाव है, पुण्य भाव है, वो पाप से बचाएगा और प्रेरणा देगा निश्चय की। वो सारा अगला गाथा है। अभी तो अखंड पदार्थ को खंड रीति से जानना, ये व्यवहार में का कार्य है। जानना, करने की बात नहीं कर रहे हैं। अपनी परिणति में अशुद्ध भाव है, उससे आत्मा अखंड है। ये द्रव्यगुण पर्याय के भेद से समझाया जाता है। द्रव्यगुण पर्याय है भी, लेकिन उसके आश्रय से अखंड पदार्थ तो अखंड ही रहता है। जीव देह में मुक्त विराजमान है, अखंड है, तीनों काल एक रूप है। जैसा सिद्धालय में है वैसा ही अभी देह में है। जीव तो ऐसा ही है, उसकी जो परिणति है उसकी चर्चा चल रही है। व्यवहार में का कार्य है कि अखंड पदार्थ को खंड रीति से जानना, ज्ञान के पर्याय में, सम्यक ज्ञान में। सत्यार्थ भूत नहीं है, इसलिए व्यवहार में भी सत्यार्थ भूत नहीं है। व्यवहार का कार्य असद्भूत है। इसलिए जो जीव इस व्यवहार में का आश्रय करते हैं, गाथा तो याद नहीं रही, लेकिन समय सार में लिया है। वो संसार में रुलते हैं। फिर अगर शुद्ध ने का अखंड आत्मा का आश्रय नहीं लिया, तब तक अज्ञानी रहेंगे। उनको आत्मा पवित्र होते हुए भी, आनंद कंद होते हुए भी उसका स्वाद नहीं आता है। इसलिए वो स्वाद लेने के लिए निजानंद रस क्या होता है, उसके लिए व्यवहार नए का, शुद्ध नए का भजन दे करके, और व्यवहार में अटक नहीं जाए जीव। अटक जाएगा तो भटक जाएगा, सीधी बात है ये। शार्ट शब्दों में इतनी बात है। इसलिए संसार में रुलना पड़ता है। जो जीव इस व्यवहार में का आश्रय करते हैं, उनको वे मोक्ष को नहीं जाते। जानने पर भी कि मोक्ष ही उपादेय है तो भी नहीं जाते हैं, अगर निश्चय का आश्रय छोड़ दिया तो। किंतु जो शुद्ध निश्चय का आश्रय करते हैं, कोई भी जीव हो गया, जो शब्द लगा दिया ना, तीन लोक का कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, समझ जाएगा कि जो निश्चय का आश्रय करते हैं, उनको
मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो पदार्थ जैसा है, मोक्ष मतलब मोह का क्षय हो जाना, अपनी परिणति में से सारे विकल्प जाल खत्म, संकल्प पहले टूटे, फिर विकल्प फिर भी रहते हैं, वो भी सब खत्म हो, तो वो निश्चय नहीं के आधार से होंगे। अखंड पदार्थ है, एक रूप है, तीनों काल एक रूप है, तीनों काल मुक्त है, परिपूर्ण है, ये सब बातें छोड़ करके विकल्प और निर्विकल्प होते हैं, वो मुक्त जाते हैं। वह शुद्ध निश्चय नय को उसी रीति से जाना जाता है। नहीं तो शुद्ध नहीं जानने का प्रयोजन क्या है? और प्रयोजन मोक्ष है, आनंद है, शांति है, सुख है, निहितरागता है। इसलिए जो जीव मोक्ष के अभिलाषी हैं, अगर बुद्धि में लगता है कि अनंत सिद्ध भगवान महासुखी हैं, अनंत सुखी हैं, और अपनी परिणति में अपना स्वभाव भी यही है, इसलिए अपनी परिणति में भी सुख हो, शांति हो, आनंद हो, उसके लिए शुद्ध नय का आश्रय करते हैं। उनको निश्चय नय का ही आश्रय करना चाहिए। ठीक होगा भाई। जीव को कैसे समझाएं कि देह में नहीं है, राग उसका ऊपर ऊपर है तो सही, लेकिन अंदर बेहद शांति आनंद का समुद्र उछल रहा है जीव का। आत्मा मने परमात्मा ही है, देह नहीं है जीव। उसका जो आत्मा है वो भरा भरचक है भंडार गुणों का, अनंत गुणों का अद्भुत पदार्थ भंडार लबालब भरा हुआ है। इसको जो नहीं जानते हैं वे जीव मोक्ष, वो जो किस रीति शुद्ध नय से उसी रीति से जाना जाता है कि इसलिए जो जीव मोक्ष के अभिलाषी हैं उनको शुद्ध निश्चय नय का ही आश्रय करना चाहिए। ये काम अनादि से नहीं हुआ है, जीव से कर लिया, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अब वो स्वाश्रित हो गया, उसको बाहर के पदार्थों से उसकी रुचि हट गई, एकत्व टूट गया, शांत रस का स्वाद आ गया। शुद्ध निश्चय नय का आधार जो दृढ़ स्वभाव है उसको जाना जाता है, जानते से ही शांति पैदा होगी। इसलिए जो जीव मोक्ष के अभिलाषी हैं, अर्थात अपनी पर्याय की पूर्ण शुद्धता, या अपनी पर्याय से मोह पूरा खत्म हो, दर्शन मोह, चारित्र मोह, और फिर परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का भोग करे जीव, अद्भुत सुख शांति का, निजानंद रस बोलते हैं उसको, उसके अभिलाषी हैं, उनको शुद्ध निश्चय का ही आश्रय करना चाहिए। मैंने बारंबार पर्याय को गौण करो। पहले गुणस्थान में तो अभाव ही कर दिया पर्याय का, क्योंकि काम तो पर्याय को करना है। वही पर्याय है, लेकिन उसको गुण करके शुद्ध निश्चय का आश्रय करना चाहिए। यदि संसार में भटकना हो तो संसार के प्रधान कारण व्यवहार नय का अवलंबन करना चाहिए। अब कौन चाहेगा संसार में भटकना? संसार माने विभाव, पुण्य पाप, यही संसार है, ये बाहर का संयोग है। अकेला चार गति में भटकता अनादि काल से जीव, कौन शरण है? कोई नहीं है। इसलिए उनको व्यवहार नय को गुण करके शुद्ध नय के विषय को मुख्य करके उसका आलम्बन लेकर के अंदर में निर्विकल्प रस भोगना चाहिए। मोक्ष के अभिलाषी है तो कितनी कठिन बात है, बोलना बहुत सरल है। व्यवहार नय का विषय तो ध्यान देखता है जी, निश्चय का विषय तो कभी आया ही नहीं। आत्मा अखंड है, परिपूर्ण है, देह में विराजमान है, ये मुक्त है, इसकी शक्तियां ऐसी है कि ये पर्याय मोक्ष पर्याय प्रकट कर सकता है। और ये काम नारकी हो, वो भी शुद्ध नय का आश्रय लेकर के, और रत्नत्रय का जन्म उसको भी हो जाता है। कोई भी जीव हो, वो अपना शुद्धात्मा का जही आलम्बन लिया जीव ने कि उसकी परिणति में मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। अब नई बात कहते हैं।
व्यवहार नय से तत्व वाच्य और निश्चय नय से अवाच्य है। यही चलेगा। पढ़ो। निश्चय में से तो तत्व वाणी के अगोचर है। जिस चीज को अनादि से जाना ही नहीं, अनादि अनंत है, तो क्या आत्मा बोलो मुंह से कितने आत्मा संबंधी गुणों को याद करो, तो वाणी से अगोचर है, वाणी से जानने में नहीं आता है, क्योंकि वाणी तो पुद्गल द्रव्य है। बोलना करना ये पुद्गल की क्रिया है। वचन से बोलना, वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, लिखने का शास्त्र लिखो रचो, ये सब पुद्गल की क्रिया है। जी उसका करता करता है नहीं, यहाँ मानता है कि मैं करता हूं, है नहीं। तो आत्मा कैसा है? अब लगाओ जोर। जम्बू आत्मा कैसा है? दस पांच शक्ति का तो बोलो। हाँ, सोनगढ़ में तत्व चर्चा का चल रही थी, तो एक जना बोले कि साहब आप तो 500 शक्ति बता दो, अनंत तो होगी जो होगी। तो गुरुदेव ने कहा भाई 500 तो बता दें, तो खाली 47 ही याद कर ले इस जन्म में, तो बहुत बड़ी बात है, और बाद में उल्लास कर लेना। 500 के अनंत है, अनंत शक्ति का पिंड है, तो वाणी के अगोचर है। गजब बात है? निश्चय अगोचर है, वाणी से अगोचर है, और वाणी से जितना भी भेद करके समझाया जाता है, कहा जाता है, लेकिन आत्मा अगोचर है। वो अतीन्द्रिय अनुभूति के आधार से ही प्राप्त होता है जीव को। इंद्रियों के विषय से और भेद कर करके कितने ही कर लो तो भी आत्मा प्राप्त नहीं होएगा। कितने बोलो, कितने शब्द ले लो, कितने शक्तियां याद कर लो, तो भी नहीं होएगा। वचन के अगोचर है। जो नेत्र जो ही ज्ञान भी नहीं कारक नहीं वेदक हो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंध और मोक्ष को। याद आ गई गाथा? बोलना फिर से। जान तो सकता है, जाने ही कर्म का उदय क्या होता है, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे उदय आते हैं, आबादा काल छोड़ के क्या होता है जाने, और निर्जरा को भी जाने कि गुण से निर्जरा क्या होती है या निर्जरा क्या होती है। गुण से निर्जरा पंचम स्थान वाले को हर क्षण चलती है, चौथे गुण स्थान में नहीं चलती है। पांचवें गुण स्थान वाले को दो कषाय के अभाव रूप स्थिरता हो जाने से, अंदर की तिथि होने से भारी निर्जरा चलती है। गुण से निर्जरा निरंतर चलती है।
गजब बात है। चौथे गुण स्थान वाले भी कभी जब शुद्धोग के काल में गुण से निर्जरा भी होती है, पर बहुत मामूली है, वो तेजी से होती पंचम स्थान वाले को। निर्जरा मने शांति की वृद्धि, आनंद की वृद्धि हर क्षण बढ़ती चली जाएगी, अनंत तक पहुंचना है। तो ये शुद्ध नहीं का विषय शुद्धात्मा का आश्रय लेने पर ही होगा, शुरुआत भी नहीं होगी नहीं तो। इसलिए जो तत्व वाणी से अगोचर है, ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए खूब चर्चा करो, खूब बातें करो, खूब वाणी से बोलो, खूब जोर से बोलो। उससे कोई आत्मा गोचर हो जाए, आत्मा जान जाए जीव, ये संभव नहीं है। ये अपनी अनुभूति के आधार से ही जीव को उसकी खान समझ में आएगी। वाणी क्या गोचर है, अर्थात वचन से उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए 11 अंक पढ़ने के बाद भी जीव को समझ में नहीं आया आत्मा क्या है। गुरुओं के पास बैठे अनंत बार, सच्चे गुरु के पास समोशन में भी गया जीव, लेकिन आत्मा नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि वाणी के अगोचर है, वो वेदन से ही जानने आएगा। कल बात करी थी हलवे की, बनाया कि नहीं किसी ने? कैसे बनता है, अब कितना भी वर्णन करो, उसको महिमा जब आएगी जा करके पूछेगा, जब जो बना सकते हैं उनसे बातें करेगा, फिर कोशिश करेगा, 1-2 बार बिगड़ेगा भी सही, फिर सही बन जाएगा। मेहनत करेगा तो ऐसा शुद्धात्मा भी आत्मा की बातें करेगा, सोचेगा, समझेगा, बार बार अभ्यास करेगा, साथ स्वाध्याय करेगा, तो भी वाणी के तो अगोचर है, कहा नहीं जा सकता है। सिर्फ शुद्धात्मानुभूति से ही जीव को आत्मा का श्रद्धा ज्ञान होएगा, सम्यक ज्ञान होएगा। मिथ्या ज्ञान अलग बात है, वो 2 द्रव्य को, 2 तत्व को मिला करके कहता है, जानता है, मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान दोनों को भिन्न करके जानता है। याद रहेगा इतना? क्या कहा? निरूपण छोड़ दो, जानेगा। ज्ञान है ना, जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है, उसको कितना ही करो तो भी नहीं जानेगा, क्योंकि वाणी से अगोचर है। अर्थात कितने अपन चर्चा करते रहो। स्वर्ग में 33 सागर तक चर्चा करते हैं, लेकिन चौथे गुण स्थान से आगे पंचम नहीं होता उसे। जानते हुए भी इतनी स्थिरता नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत 5 इंद्रिय के विषय वहां है। सुख बुद्धि तो नहीं है 5 इंद्रिय के विषय में। ज्ञानी हो जाने के बाद अज्ञानी को तो सुख बुद्धि से, तो जानते हुए ज्ञानी के स्थिरता नहीं होती है ज्यादा, इसलिए चौथा गुण स्थान है। जानना अलग बात है और लीनता होना अलग बात है। अभी कहा ना हलवा की बात, भाई जानते हैं ऐसे बनता है, बोल दो। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक उसको सच्चा ज्ञान नहीं होगा, और सच्चा ज्ञान होने के बाद में फिर पूरी तरह से तैयारी करके मुंह में चखेगा। दूसरों को सबको खिला दे, खुद कोरा रह जाए, उसका स्वाद क्या होता है? तो ये आत्मा है, बेहद गुणों का सागर है, अनादि अनंत रहने वाला है। ये वाणी के अगोचर है। निश्चय से तत्व वाणी से अगोचर है, इसलिए ज्यादा सुनने की आदत अच्छी नहीं है। कम सुनना चाहिए, पर उसका मनन चिंतन करके प्रतीति लाने की मेहनत करना पड़ेगी जीव को। तो चौथे गुण स्थान वाले जानते तो हैं आत्मा को, लेकिन स्थिरता नहीं होने से उसकी खूब चर्चा तो बहुत करते हैं,
लेकिन चर्चा को अंदर में उपादेय नहीं मानते हैं, स्थिरता को मानते हैं, इसलिए ज्ञानी है। अज्ञानी चर्चा में संतुष्ट हो जाता है। आत्मा की अनुभूति होना चाहिए, वो रह गई, बात ही रह गई, क्योंकि वाणी के अगोचर है, अर्थात वचन से उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। शब्दों की ताकत नहीं है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वाच्य है, अर्थात वचन से उसका कुछ वर्णन कर सकते हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ऐसा वाणी से कुछ तो कह सकते हैं, किंतु वही तत्व व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वाच्य है, अर्थात वचन से उसका कुछ वर्णन कर सकते हैं। वह तत्व गुण पर्याय आदि के विवरण से सैकड़ों शास्त्र स्वरूप शाखा स्वरूप में परिणत हो जाता है। कैसा है तत्व कि वाणी के तो अगोचर है, लेकिन यथार्थ गुण पर्याय आदि के विवरण से उसको शाखा स्वरूप में परिणत हो जाता है कि अनंत गुणों का है, अनंत गुणों का है, ऐसा वचन से कहते रहो। अजब गजब का टाइम है, बहुत ही पुरुषार्थ है। बात ही क्या है, कैसे कहे, आत्मा का अनुभव, आत्मा कैसा है। अब आत्मा कैसा है उसको वाणी से कहते जाओ तो उससे गोचर होगा नहीं। अगली कथा जोरदार, व्यवहार में भी उपादेय है, ये बात कभी सुनी नहीं है जीवन ने। निश्चय नहीं उपादेय है, उसका एकांत करने से अज्ञानी रह जाता है। जो निश्चय नय को उपादेय कह रहा है उसको गौण करके व्यवहार में भी उपादेय है, ये बात समझना पड़ेगी। नई बात है, ये अपूर्व है, कभी कभी आती है ये इस गाथा में। क्यों उपादेय है? जब वाणी से गोचर ही नहीं होता है तो फिर हम शास्त्र क्यों सुने? उसके लिए कहते हैं व्यवहार में भी उपादेय। पढ़ो। वो तो क्या, हाँ भावार्थ बाकी है। जिस प्रकार क्यों अगोचर है वाणी से? क्योंकि जिस प्रकार एक वृक्ष है, शाखा प्रशाखाओं के कारण अनेक भेद भी रूप हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि निश्चय में से आत्मा अवाच्य है तथा एक है, तथापि व्यवहार में से वो वाच्य अर्थात वचन द्वारा वर्णन करने योग्य है। तो गुण पर्याय आदि भेदों से अनेक प्रकार से कहा जाता है। जैसे वृक्ष है, काय का वृक्ष है? आम का है। अब कैसे कहें? तो उसके पत्ते देख करके, उसकी डालियां देख करके, बाहर के सब बता करके ये आम का ही पेड़ है, हो जाता है कि नहीं? नीम का पेड़ हो और उसको कहो कि आम का पेड़ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जैसा है उसके अंदर पाया जाना चाहिए, जितना भेद करके कह रहे हैं वो। क्या बात हो गई है? वृक्ष तो है, लेकिन आम का है कि नीम का है? तो आम का होगा, उसके पत्ते अलग जात के होते हैं, डालियां, उसकी उम्र वगैरह, और उसकी जो मिठास है आम की, वो नीम के नहीं है। वृक्ष तो वो भी है, वृक्ष तो ये भी है। वृक्ष को कैसे कहा जाए कि काय का है ये? ऐसे आत्मा को कैसे कहें कि ये आत्मा है? तो आत्मा में क्या क्या है? अब वो बात आएगी ना, तो जो आएगी वो उसमें पाई जाएगी कि नहीं? पाई जाएगी। ऐसा आत्मा का भी जितना भी कहेंगे आत्मा ऐसा है, तो वो उसमें पाया जाता है। देखो गवाले से ही सापड़ी, कैसा है आत्मा? ऐसा नहीं जरा डर के एकदम पावर से बोलो। मैं अनादि अनंत हूँ, सर्वश्रेष्ठ, बस। गुणों की खान,
और वर्णन काफी नहीं है, वो तो एक एक ब्रांच भी थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत तो बोलो। ज्ञान का ज्ञान चेतन स्वरूपी ज्ञान का खजाना, जीवन की शक्ति, जीती शक्ति, रशी शक्ति आदि अनंत शक्तियों। अब याद नहीं होना आगे तो जितनी याद होती तो बोल देना चाहिए, बाकी ऐसी अनंत है, कहां तक कहेंगे। जन्मराज भी नहीं कह पाया पूरी तो हम कहां तक कहेंगे, उसका वाणी का विषय नहीं है। अगली गाथा। व्यवहार में भी ये वृक्ष का दृष्टांत कितना जो बता दिया। सभी वृक्ष हैं, ये काय का है पर, और जिसका कहेंगे वो उसमें पाया जाना चाहिए। आत्मा है तो कैसा है, तो ज्ञान पाया जाएगा, दर्शन पाया जाएगा, सुख पाया जाएगा, वेग पाया जाएगा। अब अपन आगे टाइम नहीं हो, अनंत अनंत पाए जाएंगे। अब लगाओ बुद्धि। आत्मा कैसा है जम्बू, जोर से बोलो, पालों से। ये कितनी पच्ची बोली जोर से। सिद्धि शक्ति, दशी शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति जैसी अनंत शक्तियां भरपूर मुझमें है, और सिद्ध भगवान जैसा ही मैं हूँ। ये भाषा से बोल दिया तो आत्मा पाया गया। पाया जाए आत्मा में ये सब है, लेकिन उससे आत्मा का ज्ञान होता नहीं। स्वसंवेदन से ही आत्मा का ज्ञान होएगा। एक बार हुआ, अनंत काल तक के लिए फ्री हो जाएगा जी। अपनी सत्ता मंजूर कर ली, देर में नहीं। और राग एक समय का होता है, लेकिन वो आश्रव तत्व है, जीव तत्व नहीं। जीव तत्व तो परम पारणामी भाव, अनादि अनंत अखंड भेद जो सिद्ध भगवान का है, वैसा अपना है आत्मा। अगली गाथा। व्यवहार भी उपाधि पढ़ो। पूज्य है, गजब बात है। निश्चय में तो पूज्य है ही, व्यवहार में भी पूज्य है। भगवान के दर्शन करो तो ये खाली वीतरागी भगवान के दर्शन करो। भगवान तो दूसरे बहुत सब मानते हैं लोग, रागी, देशी, कसाई, कहने क्या क्या दोष, क्या भंडार, और उसको भी लोग भगवान मानते हैं। तो भगवान कहते सही कौन से भगवान? तो अभी अपने मगज में आए कि शांतिनाथ भगवान, तो शांतिनाथ भगवान का चरित्र ज्ञान तत्काल पकड़ लेगा। नहीं समझता है तो उसको समझाया जाएगा कि भगवान शांतिनाथ भगवान 6 खंड के अधिपति, तीर्थंकर, 16 तीर्थंकर, ऐसे विस्तार से तो उनके बारे में तो बात हो रही है। इसलिए व्यवहार में भी पूज्य है, ये नई बात है। केले का छिलका भी पूज्य है। केले के छिलके को वो केले का है ऐसा बताना पड़ेगा कि भाई केला का ऐसा आकार विकार होता है, उसका छिलका खाने लायक नहीं है, लेकिन छिलका ऐसा ही होता है। आम के छिलके सरी का उसका छिलका नहीं है। वो सुरक्षा करता है, अंदर जो दल पड़ा है उसकी सुरक्षा करता है, इसलिए पूज्य है वो। अर्थात लाना है तो वो ही लाना पड़ेगा, खाना है तो। और वो समझना पड़ेगा कि जिसका ऐसा ऊपर का रहेगा उसके अंदर दल रहेगा, वो खाने लायक है।
ऐसा हर केले खाने वाला समझता है। निश्चय और व्यवहार दोनों साथ ही है। सार्वथा हे नहीं है, उपादेय भी है। उपादेय ही है, व्यवहार नहीं, इतना कह रहे हैं। नहीं, जनता योग के कहना व्यवहार है, सर्वथा है नहीं। सर्वथा नहीं है, ये बात नहीं समझते हैं। वो तो सुन लिया कि भाई पूजा पाठ करने से धर्म होता नहीं, तो अपन काय के लिए करें। लेकिन बिल्कुल ये बात हाँ, बिल्कुल गलत बात है। बहुत कहेंगे इसमें, बहुत कहेंगे ही है, हैं? ही है। अब आपने नए लगा दो है ही है, तो कोई दूसरे फल को लेके आओ और कहो कि केले का है, तो लोग हंसेंगे, मूर्ख कहेंगे। सोचना चाहिए, ये बात को सोचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इससे जीव ने तो यहाँ व्यवहार में आया है, तो उसके आधार से जीव को आत्मा पकड़ने में कोशिश करना चाहिए। भगवान के दर्शन करो तो आत्मा आनंद, आपने आनंद के सागर में पूर्ण व्यस्त हैं अरंग भगवान। तो देखो, देखते तो जानते तीन लोग तीन काल हैं, लेकिन आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अपनी आत्मा, दूसरे की आत्मा तो है तो वो जाने, अपनी आत्मा आनंद का भंडार है, ऐसा भगवान को श्रद्धा ज्ञान के साथ में चारित्र में तीर हो रहे हैं। ऐसे दर्शन करने वाले को कभी न कभी आत्मा भी है देह में, और ये परिपूर्ण पदार्थ है सर्वोत्तम। इसका आश्रय करने के लिए दूसरे जीव की किसी की जरूरत नहीं। उसको जीव की स्वतंत्रता से वो अपनी परिणति को श्रद्धा करके द्रव्य की श्रद्धा कर लेगा और उसमें लीनता भी कर लेगा। और अनंत जीव सिद्धालय पहुंच गए हैं भगवान के दर्शन करने से। सत्य है कि नहीं है? परंपरा नहीं, यहाँ पहचान कराने की बात चल रही है। अरे उनका ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। उनका करेगा तो मतलब कौन से भगवान है, तो उनका ही कैरेक्टर आएगा ना। भगवान तो 24 हैं अभी, और विदेह क्षेत्र में है, वही भगवान है। और जो जीव इतना बाहर का पढ़ने का उदय नहीं हुआ, लेकिन आत्मा में लीन होकर के अनंत असंख्य जीव, अनंत जीव सिद्धालय विराजमान है। 6 महीने 8 महीने अनादिकाल से होते आए हैं और आगे अनंत काल तक होते रहेंगे। तो आत्मा मतलब निज आत्मा में ही तो विराजमान है। कथनचित वाच्य है, कथनचित अवाच्य है, इतना समझ जाना चाहिए। कथनचित लगाओ तो सारी समस्या खत्म है, और सर्वथा लगा दिया तो गड़बड़ है, बहुत खतरनाक है। निश्चयवासी हो जाता है। ये फालतू है, लोग पूजा करते हैं, नित्य शास्त्र सभा में बैठते हैं, शास्त्र सुनते हैं, इससे जब होता ही नहीं तो काय के लिए करते हो? क्या बोले? हाँ, अवसर ही नहीं है, ये बात है। एक बार व्यवहार वाला को अवसर है, उसको दूसरी सब जगह तो मेहनत करता है। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ना हो तो कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं, और वस्तु स्वरूप ये है कि दूसरे दर्जे में कर सकते नहीं है। डॉक्टर की दवा से कोई ठीक होता नहीं है, और होता भी है, नहीं भी होता है, होता भी है। तो एक बात बोलो, कैसे बोले हैं? भाई नहीं हो तो डॉक्टर के पास क्यों जाए, और अगर हो जाए तो सब ठीक हो जाना चाहिए। लोगों का इलाज किया। हाँ, नहीं तो अगर उसमें डॉक्टरी की योग्यता नहीं होती तो कैसे हुई वो? क्या डॉक्टरी विद्या पढ़ी उन्होंने, और पढ़ने के बाद में उसको प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद में उसका फॉलो किया, इलाज किया। तो वो इलाज किया है, बात सही है, कहना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन उससे होता नहीं है ठीक। ये कठिन बात है बस। नहीं, ये बहुत कठिन बात है कि होता नहीं तो क्यों जाए, तो जाता तो है।
ऐसे भगवान से नहीं होता, हमको लाभ होता, हमारे तो आश्रम में दर्शन होते ही नहीं, हमको भगवान के साथ कितने रोज दर्शन करते हैं, तो हमको तो कुछ होता ही नहीं है, हमको आत्मा का स्वाद आता ही नहीं, तो हम क्यों करें। इसलिए ये कह रहे हैं कि व्यवहार में भी उपादेय है। ये बात क्यों है, बहुत ध्यान से कल चलेगी, कल से कल देंगे, बहुत बढ़िया गाथा आने वाली, व्यवहार में भी उपादेय है, ये चलेगी।